नमस्कार, मैं हूं पूजा। गैगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। सोलर को लेकर एक जागरूकता नज़र आ रही है राजस्थान के लोगों में। इस बिजनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है राज्य सरकार द्वारा। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आरटीए वाइस प्रेसिडेंट कैलाश शर्मा जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, तो राजस्थान में सोलर की संभावनाएं आपको क्या नज़र आ रही हैं? देखिए, पूरे देश में सोलर उत्पादन क्षमता इस अप्रैल महीने के आखिर तक करीब 83,000 मेगावाट पहुंच गई थी, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 21,470 मेगावाट का है। राजस्थान में करीब 3.5-4 लाख हेक्टेयर भूमि अभी भी इस तरह की है जहां सौर ऊर्जा उत्पादन की असीमित संभावनाएं हैं। नंबर 2, राजस्थान को लेकर निवेशक बहुत जागरूक है और चाहता है कि राजस्थान को वो सौर ऊर्जा उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र बनाए। अभी तक राजस्थान में जो 21,470 मेगावाट की कैपेसिटी डेवलप हुई है सौर ऊर्जा उत्पादन की, वो यहाँ के हिम्मत करके निवेश करने वाले कारोबारियों की बदौलत हुई है। राजस्थान के सौर ऊर्जा क्षेत्र को एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म के मायने हैं कि सरकारी कायदे कानूनों का सरलीकरण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए तो साथ में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़े। राजस्थान की वर्तमान सरकार को एक लक्ष्य स्थापित करना चाहिए कि अगले 5 साल के भीतर राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 1 लाख मेगावाट बने और वो लक्ष्य हासिल हो। तो सरकार की नीतियां उस लक्ष्य को हासिल करने के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी पीएम सूर्योदय योजना निकाली है, उसको बढ़ावा दिया है, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दिया है। तो आपको नहीं लग रहा है ये जो मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए एक अच्छा स्कोप बन के सामने आएगा? देखिए, पीएम सूर्य योजना के तहत अब तक पूरे देश में 12,013 मेगावाट की क्षमता विकसित की गई है और जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में इसकी क्षमता केवल 1980 मेगावाट तक सीमित रही है। पीएम सूर्य योजना केवल रिहायशी परिसरों या मकानों तक सीमित है। हमें जो काम करना है वो करना है ग्राउंड पर लगने वाली जो योजनाएं हैं, जो ज़मीन पर लगती है। मैंने बात की 3.5-3.5 लाख हेक्टेयर भूमि राजस्थान में उपलब्ध है, उन पर सौर परियोजनाएं स्थापित हों, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार एक जो पॉलिसी बनाए इसको लेकर, उस पॉलिसी का निर्माण या सृजन सौर ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों की सलाह से किया जाए। वो सलाह देंगे तो अधिक से अधिक निवेश वो ला भी सकेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर वो जिम्मेदार हो जाएंगे। इस समय एक तकनीकी दिक्कत ये आ रही है कि सौर ऊर्जा उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वो बिजली राजस्थान सरकार की बिजली कंपनियों के थ्रू रूट होकर आगे जा रही है। ये एक प्रक्रिया है। मेरा एक निजी तौर पर सुझाव है कि सौर ऊर्जा उत्पादन को सभी तरह के करों से मुक्त किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार इस पर किसी भी तरह का कोई भी शुल्क या टैक्स वसूल नहीं करे और इस सौर ऊर्जा का जो संचरण है वो संचरण निःशुल्क रहे। बिजली कंपनियां उस संचरण का काम निःशुल्क करें। देखिए, हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारे देश में कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं के जरिए 80% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। कोयला जलने से वार्मिंग बढ़ रही है। विश्व स्तर पर इस वार्मिंग को कम करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा भी उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा की ज़रूरत सभी क्षेत्रों में रहेगी, उद्योग में भी रहेगी, व्यापार में भी रहेगी और ख़ासकर वाहनों में भी रहेगी और यहाँ तक कि एयर कंडीशनर भी इससे चलाए जा सकेंगे। तो सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी तरह की वार्मिंग क्रिएट नहीं करती, बल्कि सूरज की तपिश को जो है अपने में एब्जॉर्व करके जन जन तक ये ऊर्जा पहुंचाती है। जी,
तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन जयपुर में सोलर एक्सपो लगवा रहे हैं। अभी फरवरी में उन्होंने लगवाया, वो जुलाई में 6, 7, 8 जुलाई को भी सोलर एक्सपो हो रहा है और इस बार B2B रखा गया है, बिजनेस टू बिजनेस रखा गया है। तो इस तरह के जो एक्सपो हो रहे हैं वो बिजनेस में किस तरह बढ़ावा देने में सहयोग कर सकते हैं? देखिए, राजस्थान सोलर एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन लोगों ने न केवल राजस्थान के लोगों को सौर उत्पादन से जोड़ा, बल्कि बाहर के लोगों को भी राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए प्रेरित किया। इस एसोसिएशन का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, इनको साधुवाद देता हूं कि राजस्थान में अब तक सौर ऊर्जा उत्पादन के जो लक्ष्य हासिल हुए हैं या 21,470 मेगावाट उत्पादन की क्षमता तक हम पहुंचे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान राजस्थान सोलर पावर एसोसिएशन को है और इस एसोसिएशन की पूरी टीम को मैं बधाई, धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। दूसरी बड़ी बात, ये एसोसिएशन जो B2B इवेंट आयोजित कर रही है, उस इवेंट के जरिए राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, सौर ऊर्जा उत्पादन के काम आने वाली मशीनरी, पैनल्स और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़े, इस पर भी विचार विमर्श होगा। और राजस्थान के लिए एक ये अनूठी पहल है, सार्थक पहल है, जिसमें निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। जो सोलर बिजनेस से लोग जुड़े हुए हैं या कुछ नए लोग जो इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के जो एक्सपो है ये उनके लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, ये एक्सपो केवल एक एग्जीबिशन या आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि एक नॉलेज सेंटर है। राजस्थान के जो लोग सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में आना चाहते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन के काम आने वाली मशीनरी, पैनल्स और अन्य उत्पादों के उत्पादन में काम करना चाहते हैं, वो इस शो की विजिट करें, वहाँ आए हुए उद्यमियों, कारोबारियों, विशेषज्ञों से मिलें और उन्हें अपनी बात कहें और उनसे जानें कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे वो क्या कर सकते हैं। जी, तो अभी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि राजस्थान में आपको सोलर का भविष्य क्या लग रहा है, किस तरह ये उभरता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के जो लक्ष्य तय किए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में राजस्थान माइलस्टोन साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक देश में जो कुल उत्पादन करीब 83,000 मेगावाट का हासिल किया है, उसकी तुलना में राजस्थान का उत्पादन 25-26% मात्र ही है। लेकिन राजस्थान में वो पोटेंशियल है कि देश के कुल उत्पादन का 50, 55, 60% तक हासिल कर सकता है। तो अगले 5 साल में 1 लाख मेगावाट की क्षमता राजस्थान हासिल करे, ये मैं विजुअलाइज करता हूँ। और सरकार की नीति अगर निवेशकों को प्रोत्साहित करने वाली होगी तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य हम केवल 5 साल के अंदर हासिल कर लेंगे। जी, तो व्यापारियों के लिए सोलर आना किस तरह, मतलब उनके लिए व्यापार में किस तरह फ़ायदा हो सकता है इससे? देखिए, सौर ऊर्जा पूरे राजस्थान के सभी ज़िलों में, सभी तहसील मुख्यालयों पे, राजस्थान के 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सभी लेवल पर पहुंचेगा। जहाँ जहाँ सौर ऊर्जा के पैनल्स लगेंगे, वहाँ सौर ऊर्जा पैनल्स और रिलेटेड मशीनरी का काम करने के लिहाज से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 30-35 हज़ार व्यापारियों के लिए ग्रामीण और कस्बाती क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर पैदा होंगे, बिजनेस के नए अवसर पैदा होंगे। प्लस उनका उत्पादन करने के लिहाज से कम 1,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी राजस्थान में लग सकती है और उन 1,000 इंडस्ट्रीज में न्यूनतम 10 करोड़ का निवेश भी माने तो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में आने की पूरी संभावना है। जी, तो अब सरकार, राजस्थान सरकार से और क्या मांग रखना चाहेंगे सोलर को लेकर कि अब तक वो काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए, आगे भविष्य में उनको करना चाहिए? मेरी 2 विनती है राजस्थान सरकार से। पहला, सौर ऊर्जा को पूरी तरह सभी तरह के करों से मुक्त किया जाए, यहाँ तक कि GST भी इस पर लागू नहीं हो। दूसरी बात, सौर ऊर्जा के उत्पादन की जो प्रक्रिया है, इसके परमिशन का जो प्रोसेस है, उसका सरलीकरण किया जाए। जो भी व्यक्ति सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आवेदन करे, उसे 7 से 15 दिन के भीतर सभी तरह की क्लियरेंस मिल जाए।
ये क्लियरेंस मिल जाएगी तो 15वें दिन से वो व्यक्ति ज़मीन पर अपना काम शुरू कर देगा और उससे सौर ऊर्जा उत्पादन का 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।